देखो देखो यही राज्य को जैसे राष्ट्रीय वो लगो हुए वहाँ पे राज्य के ऊपर राष्ट्रीय आपातकाल। हाँ लगो हो तो राज्य सरकार देखो को अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा तो संसद कानून बनावेगी जी बनावे और कानून बनावे के बाद पारित कर देगी। हाँ। पारित करने के बाद 1 साल तक वह राज्य के ऊपर कानून चलेगा। अगर वह राज्य ऐसा लगा तो जी कानून हमारे राज्य को हानिकारक है, हमारा राज्य हानि पहुंचाएगा, तो वो अपनी विधानमंडल में स्वतः ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा 1 साल के बाद। संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया किसी राज्य के ऊपर वो 1 साल के बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लगा तो कि हमारी अच्छा तो फिर विधानमंडल में कानून द्वारा पारित करके राज्य के ऊपर लागू कर सकते हैं। समझ गए? फिर वो संसद में पारित नहीं हो, फिर वो कहाँ होगा? विधानमंडल में, क्योंकि तब तक राष्ट्रपति शासन हट चुके हैं। समझ गए? नहीं जहाँ लेंगे सर किसी दूसरे राज्य को कानून, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में कानून की आवश्यकता है, ठीक है, तो अब संसद दिल्ली में, अब संसद में जो एमपी बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, वे अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी अरुणाचल प्रदेश के एमपी एमएलए वाले पता होगा, जो मंकी विधानमंडल है मंकी। अब मंको विधानमंडल काम ही ना कर रहा, तो देश में इमरजेंसी लगी, तो अब कानून की आवश्यकता है, तो अब संसद कानून बना रही है। लेकिन वो कानून केवल 1 साल तक लागू है। अगर ऐसा लगे तो जी कानून में कि खराब है तो 1 साल बाद वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। बल्कि मैंने ऐसा लगे तो जी कानून हमारे राज्य का अच्छा है, तो फिर भी वह कानून है खत्म तो हुए वो संसद के द्वारा बना हुआ कानून, फिर वह कानून अगर द्वारा लागू करवा चाह रहे हैं तो विधानमंडल में पारित करवाएंगे और वह राज्य का कानून द्वारा बन जाएगा। अब देखो मालूम अपने 3 इमरजेंसी पढ़ ली। 3 इमरजेंसी कौन सी पढ़ ली? पहली इमरजेंसी पढ़ी थी अपने राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। आज तीसरी पढ़ा है जी, कंप्लीट देश के ऊपर लगाता है राष्ट्रीय आपात, कंप्लीट देश के ऊपर। देखो दूसरे अपन ने पढ़ी थी राज्य की आपात। यहाँ अपन जहाँ राष्ट्रपति शासन बोल देते हैं, हालांकि राष्ट्रपति शासन बोल देते जब किसी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति, देश के ऊपर राष्ट्रपति शासन, जब राष्ट्रपति शासन नहीं बोलते, कंप्लीट देश के ऊपर एक व्यक्ति का शासन चलेगा पूर्ण राष्ट्रपति। और तीसरी इमरजेंसी को नाम है अपनी वित्तीय आपातकाल। अब वित्तीय आपातकाल मतलब जानते हो पैसा की कमी आ जाए, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियली कमी आ जाए, ठीक है। ये 3 आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में आते हैं? 352। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत आवत है, और राज्य की आपातकाल 356 के तहत आवत है, और जी 360 के तहत। 356 ठीक। 360। अब देखो तुम्हें एक तरीका याद करके बता मैं, 352 में 4 ऐड करें कितनी होंगी? 56 में 4 ऐड करें कितनी हुई? याद है वो 52, 56 और 60। जो 3 आर्टिकल है इंपोर्टेंट, और जो 3 ही इमरजेंसी। पहली इमरजेंसी कंप्लीट देश के ऊपर लगाता है, दूसरी इमरजेंसी कंप्लीट एक राज्य के ऊपर लगाता है, ना कि देश के। हाँ नहीं पढ़ाते। और जी वित्तीय आपातकाल की जो इमरजेंसी जी लगेगी, जी भी एक देश के ऊपर ही लगाता है, कभी वित्त पैसा के मामले में एक देश की कमी डालता है वही में लगाता है, ठीक है। अब देखो आगे काल, अब अपन पढ़ेंगे अपन वित्तीय आपातकाल, ये तो समझ चुके। अब जिनमें काटी जाए एक बार रिवीजन करवा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में 3 आर्टिकल इंपोर्टेंट है। कौन कौन से आर्टिकल है? एक तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, दूसरा है 358 और एक है 359। अब 358 जैसे ही 352 लागू होते हुए 358 स्वतः लागू हो जाते हैं और आर्टिकल 19 खत्म कर देते हैं। और जी 359 359 जी राष्ट्रपति अधिकार दे देते हो, मूल अधिकार में से 20 और 21 को छोड़कर सभी को सस्पेंड कर सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। अब जहाँ में कौन कौन से आर्टिकल है? जहाँ में एक तो 355 है और एक 365 है। ये 2 आर्टिकल इंपोर्टेंट है। 355 बोलते हो कि किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार तब तक ही बनी रहेगी जब तक वो विधानमंडल में पूर्ण बहुमत हो। जी बोलते हो 355। और जी का आगाज तो 365 कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश उस राज्य को मानने पड़ेंगे। अगर वो राज्य नहीं मानते रहे तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा।
जो 3 आर्टिकल जाम ध्यान रखियो, 3 आर्टिकल जाम ध्यान रखियो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो आर्टिकल के ऊपर ही किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार चलता है, समझ गए। अब देखो अपन वित्तीय आपातकाल पढ़ेंगे, आर्टिकल 360। देखो अब वित्तीय आपातकाल लागत क्या है, तो सबसे पहली बात है कि रुपया की कमी आ जाए करोड़ स्कीम पर। जैसे कि सन 1991 में भारत के पास महज 15 दिन के लिए परचेस पावर की क्षमता बची थी। महज 15 दिन तक ही किसी दूसरे देश से अपन कच्चा तेल खरीद सकते हैं, महज 15 दिन तक। बाकी बाद भारत की जीडीपी खत्म है, भारत के पास विदेशी भंडार ही नहीं, क्योंकि अपन जब कभी दूसरे देशों को चीज खरीदता नहीं तो अपन रुपया पे नहीं करते, अपन डॉलर में रुपया देता है, डॉलर में। कछु ऐसे देश है जिनसे अपन रुपये में पे कर देता, जैसे कि रूस है, अपन रुपये में पे कर देता, ठीक है। लेकिन और जो कंट्री है दुनिया में 206 कंट्री है, 206 कंट्री में अपन हर कंट्री में खरीद करने जाते हैं। जैसे कि बड़ी बड़ी कंट्री अमेरिका, रसिया, चाइना, समझे, ब्रिटेन, आज ब्रिटेन नहीं, आज इंग्लैंड है, फ्रांस, ईरान, सऊदी अरब, जिन सब सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, जितने खाड़ी देश हैं, जिन्हें खाड़ी देश बोलता है, मिडिल ईस्ट के देश हैं, जिनमें से कहा कच्चा तेल निकलते हो, तो कच्चे तेल अपन खरीदते, तो अपने यहाँ रिफाइनरी में आके पेट्रोल, डीजल, मट्टी को तेल, हवाई जहाजों को फ्यूल अलग रात में जी बनता रहा और डिस्ट्रीब्यूट होता है। अपने मोटरसाइकिल का पेट्रोल जानते, गाड़ी का पेट्रोल जानते, और ट्रेलर को डीजल जानते, ट्रैक्टर को डीजल जानते, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अपने देश के पास महज 15 दिन की परचेस पावर शक्ति बची थी कि अपना देश किसी दूसरे देश से अगर कच्ची चीजें खरीदे वो तो केवल 15 दिन तक ही खरीद सकते। जैसे कि तुमने देखी हुई श्रीलंका में, श्रीलंका के अंदर वित्तीय आपातकाल लग गया, तो वहां भी पैसा खत्म है, तो भारत ने पैसा दिया होते हुए श्रीलंका की जीडीपी खत्म है। अगर मातमन 1 लीटर दूध लेके आवने तो 1 बोरी भर के रुपया लेके जाना तब मिलेगा दूध। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने का सिस्टम करो कि नोट छाप ज्यादा कर, जैसे कि आज अपन सोचा था कि भारत सरकार के पास नोट छापे वाली मशीन है और कागज भी भारत सरकार के पास है, तो कागज कितना दिनों दिन छपने नोट को पैसा बारे आ जाए। अब तुम बताओ कि एक किसान है बाके पास एकदम बाके मैसेज आवे वहां पे बैंक में कि बाके खाते में 3 करोड़ रुपया आया, कर लेते वो किसानी करे। अब एक मजदूर है वो बोरा उठावत है, बाकी मोबाइल में मैसेज आवे कि 5 करोड़ रुपया योर अकाउंट इज सक्सेसफुली। अब वो बोरा उठावे वो, अब वो बोरा उठवावे और ना कि उठावे वो, 5 करोड़ रुपया आया खाते। तो अब जैसे ही सरकार रुपये छापने लगेगी तो सरकार के पास रुपया तो बहुत है जाता, लेकिन रुपया बहुत है के कारण प्राइस यानी कि कीमत बढ़ जाए किसी भी चीज की। आज अगर 10 रुपया किलो जब पा रहा तो फिर 100 रुपया किलो जब पाने लगे, समझ गए, हर आदमी के पास पैसा बढ़ जाए। तो फिर मतलब ही क्या है, जब 10 रुपया खरीद रहे हैं अपन 100 रुपया को मिला, फिर मतलब क्या बात तो वही पड़ेगी। अब अपने पास 1 लाख रुपया है, अब किलो जब 1 लाख रुपया को आ रहा तो 1 लाख रुपया तो अपने कहा 10 रुपया आएंगे। आज के जमाने में 10 रुपया, बाद जमाने में 1 लाख रुपये। जब भारत सरकार नोट की हो जाएगी छपाई करती, दिनों रात नोट छपन, कागज है जे, प्रिंटिंग मशीन है जे, कलर कलर सब अपने ऊपर है, तो रुपया ऐसा ना छपे। रुपया जितना छप चुका है ना इतना आरबीआई जानकारी रखते हैं, आरबीआई देखे हो इतने नोट फटे गए, इतने नोट खराब हो गए, इतने नोट की लिस्ट बनाए गए, प्रिंटर मशीन पहुंचेंगे, मां छपाई कि इतने नोट के छाप। क्योंकि अपन का जैसे कि पहले के जमाने में कहा कि रुपया सिस्टम नहीं चलता, करेंसी सिस्टम बंद, करेंसी नहीं चलती, तो माँ का सिस्टम होता कि गेहूं दे आओ और दाल ले आओ, आदान प्रदान होते। जैसे कि सिंधु घाटी शब्द जब दफार पढ़ाने होते हैं तो माँ तो रुपया नहीं नहीं, तो माँ का सिस्टम होता कि कोई चीज दिया और कोई चीज दिया, वस्तु का आदान प्रदान होता है। आज अपन रुपया दे के गेहूं खरीदेंगे, ना कि चना दे के गेहूं खरीदेंगे। आज अपन क्या करता, रुपया ले और गेहूं दे, रुपया ले और चना दो। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता। पहले के जमाने में अगर तुम्हारे पास कोई कीमती वस्तु है तो तुम बाहर दे आओ और वापस से कोई दूसरी कीमती वस्तु ले आओ, ऐसे आदान प्रदान। तो अपन रुपया सिस्टम क्या करता है, हम तुम्हें जब इतिहास के अंदर पढ़ावे तब करेंसी के ऊपर एक पूरा चैप्टर हो जाए, तब बतावे हम करेंसी का सिस्टम। अब देखो अब का सिस्टम है कि जब जी लागू होते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हो किसी भी देश के पास पैसा की कमी आ जाती है,
तब ही जी लागू होते। जैसे आज भारत में जी लागू ऐसा करते नहीं है। आज अपन 5वीं जीडीपी है दुनिया के अंदर। दुनिया में इतने देश है, उनमें से 5वां सबसे पैसा वाला देश भारत है, 5वां। ठीक, पीपीटी के मामले में तो अपन तीसरे नंबर, बताओ क्या क्या चीजें तीसरे मामले में अमेरिका और चाइना के बाद अपनी नंबर आ गए दुनिया में। और बल्कि 1991 में अपन सबसे ज्यादा कर्ज के मामले में तीसरे नंबर पे थे दुनिया में। सबसे ज्यादा कर्ज के मामले में सन 1991 अपन कौन से नंबर पे थे? तीसरे नंबर पे थे। आज देखो महज 32-33 साल में अपन पीपीटी जीडीपी पीपीटी अलग होते, बाकी मामले में अपन दुनिया में तीसरे नंबर पे और जीडीपी के मामले में अपन दुनिया में 5वें नंबर पे। कितनी ग्रोथ करी है अपन। हाँ, रूस से ज्यादा अपन पैसा वाले रूस, लेकिन तुम समझे नहीं। अब मैंने देख के दिए ना, जैसे कि रूस के पास है 50 रुपये और भारत के पास है 500 रुपये। जी तुम्हारा रसिया है और जी तुम्हारा इंडिया। पैसा कौन पे ज्यादा है? इंडिया पे ज्यादा। लेकिन रूस के पास जो जनता है ना वो 5 आदमी है, 5 लोग। और भारत के पास जनता है ना वो 1000। अब पैसा वाला कोई भाई है वो। अब रसिया के एक आदमी पे 10 रुपया पड़ रहा है और भारत के एक आदमी पे कितना पड़ रहा है? एक का पड़ रहा है रुपया तो 5 से आधे पड़ रहा है, 50 पैसा। एक आदमी पे केवल 50 पैसा पड़ रहा है जी कंडीशन। अगर प्रति व्यक्ति आय देखी जाएगी तो रसिया निकल जाए, क्योंकि रसिया के पास जनसंख्या ही नहीं। ये तो वैसे ही इतना तगड़ा देश है, जनसंख्या ने 16-17 करोड़ बस। अब तुम देख लो कि बांग्लादेश की जनसंख्या 17 करोड़ है। बांग्लादेश की जनसंख्या 17 करोड़ है। नेक्स्ट में देश है बांग्लादेश। भारत के नेक पुण्य में देव है, अपने बोले कागम देवे रहे थे भारत के कागम देव बांग्लादेश। बाकी जनसंख्या 16 करोड़ है और रसिया दुनिया का लार्जेस्ट बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। पूरा लार्जेस्ट सबसे बड़ा देश बम में 16-17 करोड़ जनसंख्या है। अब बताओ 51 देश है, 22 बनने वाला देखा है ना, 50 देश है दुनिया में बच्चे। पहले नंबर पर रसिया होती, बाकी बात कनाडा। समझे इस चीज का है? कनाडा बहुत बड़ा। हाँ, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर अमेरिका। पर अगर समुद्री देखो, एक समुद्र में दूरी होती है, अपन नॉटिकल दूरी में नापते। अगर समुद्र की दूरी नाप लेंगे तो फिर अमेरिका बढ़ जाए। समझे? क्षेत्रफल के हिसाब से चाइना फिर अमेरिका। समझे? दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। भारत भी दुनिया के टॉप 10 देशों में आपको 7वां बड़ा देश है भारत। अमेरिका ही दो दक्षिण और बाकी सीमा जुड़ी हुई। कैसे? मतलब ये दो अलग अलग है, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट है ना कि अमेरिका देश। अमेरिका देखो, एक तो जी कल जी तुम्हें बता दिया जी है वो तुम्हारा उत्तरी अमेरिका और जी तुम्हारा है वो दक्षिणी अमेरिका। यहाँ बीच में पनामा नहर निकाल देते, दो कॉन्टिनेंट अलग करते। ठीक, अब का सिस्टम है कि जी उत्तरी अमेरिका में एक देश हो जासो कहता है अमेरिका, यूएसए। समझ गए ना कि जी पूरा अमेरिका है। अमेरिका नहीं है जी, चीज भ्रम से निकाल दे। उत्तरी अमेरिका के अंदर एक देश है जैसा बोलता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, और जो अलग देश है जहाँ छोटे छोटे जहाँ ब्राजील है, अर्जेंटीना, जो देश है बेसिकली यहाँ जाता है। ठीक है, कहाँ करवा गया जो बहुत जी एक रेखा जे पूरी अंदर तक आती है, बीच में लगे पनावा नहीं निकल गए खाली बस हल्की सी रेखा मिली है। देखो, अब वित्तीय आपातकाल का है कि पैसा की कमी की वजह से लगती है। अब वित्तीय आपातकाल लगत कैसे? पहली बात पॉइंट है पैसे की कमी कर रहे हैं, लेकिन अब लगे को लागू कैसे होगा? तो वही सिस्टम का सिस्टम हो कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश। तीनों में मंत्रिमंडल चलो है तो चलो। अब तुम बताओ राष्ट्रपति को पावर भी कहा है? राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल चले, बिना मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश राष्ट्रपति शासन लगे कौन? राज्य की आपात में राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल ने सिफारिश दी तो राष्ट्रपति राज्य की आपातकाल लगाओ। वित्तीय आपातकाल में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ। अब जब मंत्रिमंडल इस जगह काम कर रहा हो, अब तुम समझ लो कि अपने देश में डायरेक्ट
पीएम को पावर, इनडायरेक्ट अंदर ही अंदर। देखो अपने देश में कागजी तौर पर तो राष्ट्रपति प्रधान है, कागजी तौर पे यानी कि औपचारिक, लेकिन वास्तविकता में सीधे काम पीएम करते हैं। और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, मंत्रिमंडल के प्रधान होते हुए पीएम, पीएम जैसा बोलेगा वैसे ही मंत्रिमंडल करेगा। अब पीएम बोलेगा राष्ट्रपति के सिफारिश दो तो मंत्रिमंडल ऑटोमेटिक सिफारिश देवे क्या पहुंच जाओ, तो फिर राष्ट्रपति शासन में काम करेगा। मंत्रिमंडल की सिफारिश राष्ट्रपति ने नहीं मानी फिर समझ गए। तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। अरे यार समझ गए। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की क्या कर देंगे घोषणा। ऐसे होते कौन जैसे ही घोषणा। लेकिन अब घोषणा तो जिनने कर दी, हम फिर भी बात बोल रहे हैं तुमसे कि अपने राष्ट्रपति तो चुने ही ना है, तो फिर जे अपने ऊपर वित्तीय आपातकाल कैसे घोषणा कर सकता है। अपने के नेता चुने गए बे करे तो मान लेंगे, अपने द्वारा नेता चुने गए संसद में बैठे, अब संसद में बैठे बे अगर करे तो ठीक है, भिन्न तो करो ना, कौन ने करो राष्ट्रपति ने। तो अब जी केवल कितने दिनों तक लागू रहेगा 60 दिनों तक, 60 दिन, यानी कि 2 महीना तक लागू रहेगा बस। 2 महीना के बाद स्वतः ही खत्म है। और अगर तुम्हें आगे बढ़ावने तो क्या करने पड़ेगा फिर संसद से पारित कराना पड़ेगा, पार्लियामेंट से। और क्या कितने तक बढ़ जाएगा फिर 6 महीने नहीं, वे 2-6 महीना बढ़ाए के अनंत काल कर सकता है। पर नहीं बेसर ये कौन ना कर सकता ना, बाहर 3 साल तक तो कर सकता है। 3 साल एक अनंत काल के तौर पे ये जाता, समझ गए। 3 साल तक तो कर सकते हैं, पंजाब में 3 साल से प्लस लागू रहो जाता। तो अब देखो तुम कि जाना का हो संसद से जैसे ही पारित हो जाए वो जी, फिर जी 6 महीना ना चलता, फिर जी अनंत काल रखा जाएगा, अपने आप नहीं हटे। अब जी है वो अनंत काल, अनंत काल का। अब जाकर 58 तुम्हें वित्तीय आपातकाल, तो फिर संसद में जाके फिर तुम्हें 28 का पारित करना पड़ेगा कि अब राष्ट्र के ऊपर से वित्तीय आपातकाल खत्म करो जाए। आई समझ में कि नहीं? ऐसे होते वित्तीय आपातकाल खत्म। अब अगला पॉइंट देखो, सन 1991 में अपने यहाँ आर्थिक संकट आया, वो पैसा नहीं है तो मैच 15 जनक का परचेस पावर होती। तब के समय के पीएम होता है नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री होता है मनमोहन सिंह को होता है जी फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर को होता है मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर के समय जिनने संसद में बैठे के जिनने बिल पारित करो। वित्त मंत्री होता है, तो वित्त मंत्री अपना बिल पारित करता है और बोलता है कि हम इतने पैसे नहीं करेंगे। तो जिनने आया कि बिल पारित करो, नरसिम्हा राव के समय पहले सरकार थी चौधरी चरण सिंह की। और अपने देश में सन 1951-52 से ही आर्थिक संकट दिखाई दे रहा हो कि अपने देश में एक समय ऐसा आ गया जब पैसा पूरी तरह अपन ने जैसे ही अपन आजाद हुए पाकिस्तान से 2 युद्ध झेलनी पड़ी। पाकिस्तान से 2 युद्ध झेलने के बाद तत्काल ही अपन चीन से युद्ध देखो, अक्सर चीन चला होगा, चीन अपने हाथ से चीन से देखो। अब युद्ध अगर होंगे तो युद्ध में तो खर्चा बहुत होता है, देश के पास वैसे ही पैसा ना है, अब हम पैसा और लगो तो देश और जल्दी गरीब होने लगो। तो अब क्या हो कि फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं बेसमय के को मनमोहन सिंह ने आएगा अपना भाषण दो संसद में, और जिनसे नरसिम्हा राव ने जिनसे खुली छूट दे दी कि कैसे करो देश बचाओ। तो नरसिम्हा राव ने कहा करो देश को जितना सोना वो IMF के पास गिरवी देता है। कौन के पास? IMF एक बैंक के तौर पर काम करते हैं जी, शॉर्ट टाइम पैसा देते हैं, मतलब थोड़े समय का। और एक होते है वर्ल्ड बैंक जी, बड़े पैसा देते हैं। 2 बैंक है दुनिया में, यही देश है पैसा देते, व्यक्ति नहीं देते पैसा, देश है पैसा देते। जैसे पाकिस्तान IMF के पास कर्जा लेवे का जगह होता है, भारत एक ही बेर गौतम से अब तक नहीं गौ कब होता सन 1991 में। भारत को जो सोना तो गोल्ड RBI के पास रखा आता पैसा, तो भारत ने अपना सोना गिरवी रख दो और 1200 पैसा आए थे
बा पैसा सो मनमोहन सिंह ने आज भारत को दुनिया में 5वें नंबर पे खड़ा कर दिया। समझे? तभी तो मनमोहन सिंह पढ़े हुए व्यक्ति थे। तो बिन्ने अपना चुनाव लोकसभा से नहीं लड़ो, राज्यसभा से लड़ो, क्योंकि पढ़ा हुआ व्यक्ति काउके सामू हाथ बहुत ही कम जोड़े हो, वो वोट नहीं मांगे अपने का, ताकि वजह से उन्हें प्रधानमंत्री बनाए गए। तब लोकसभा में से तो हाथ जोड़े कर गली गली घूमे नहीं, तो अब क्या करो जाए, राज्यसभा से पहुंचाए, राज्यसभा से पहुंचाए, तो वे राज्यसभा से पीएम बने थे। पहले प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा से पीएम बने, नहीं अब तक जितने प्रधानमंत्री हैं वे लोकसभा से पीएम बने। मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो कि राज्यसभा से पीएम बने। अब का सिस्टम भाव कि अपने देश में का सिस्टम है, तो पहला पॉइंट समझियो अच्छी तरीका, उदारीकरण, उदारीकरण। कितना मैट दे हम लोग देखो, उदारीकरण। दूसरा पॉइंट निजीकरण, निजीकरण। तीसरा पॉइंट वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। अब जो तीनों करण है अपन, उदारीकरण है अपन लिबरलाइजेशन बोलते, निजीकरण है अपन प्राइवेटाइजेशन बोलते, और वैश्वीकरण है अपन ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि एल पी और जी, एलपीजी गैस तुम जो मान, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब जो तीनों करण है, पहला उदारीकरण। उदारीकरण में का सिस्टम है, तो उदारीकरण में का सिस्टम है, तो और वैश्वीकरण में का सिस्टम और निजीकरण का सिस्टम। अपने देश के पास क्या है कि अपने देश के दिमाग में जी चीज भर चुकी, अगर अपने अपनी अर्थव्यवस्था ओपन अर्थव्यवस्था यानी खुली हुई अर्थव्यवस्था कर ली, तो बाहर से जो कंपनियां आने वो अपने ऊपर फिर गुलामी कर देंगी। जैसे अपने ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन का तो अब भारत के नेताओं के दिमाग में जी चीज घुसे गई कि अगर अपन ने खुली अर्थव्यवस्था कर ली, तो बाहर से दूसरे देश की जितनी कंपनियां भारत में आ गई, भारत फिर द्वारा गुलाम बना लेगी। तो भारत के द्वारा क्या चीज करी गई थी कि भारत के द्वारा ही भारत सरकार के द्वारा ही जितनी कंपनियां चलाई जाएंगी वे भारत सरकार के द्वारा ही चलाई जाएंगी। वहां में कितने कर्मचारी होंगे भारत सरकार डिसाइड करेगी, कर्मचारियों की कितनी तनख्वाह होगी भारत सरकार डिसाइड करेगी, कंपनियों में का चीज को उत्पादन होगा भारत सरकार डिसाइड करेगी। अब जो कंपनियां हैं वहां में हर चीज जब भारत सरकार डिसाइड करेगी, तो फिर कंपनी के जो मैनेजर हैं, जो मालिक है, फिर भी क्या डिसाइड करेंगे। तो अब ज्यादा कंपनियां है ही नहीं पाई भारत में, छोटी मोटी कंपनियां है पाई। दूसरी बात, छोटी मोटी कंपनी है पाई तो भारत सरकार ने बिना के ऊपर इतना टैक्स लगाया दो कि बिना को सिगरा पैसा खेचे के गरीब जनता में बांट दो, सिगरा पैसा। अब कोई जैसे कि व्यापारी अगर बाकी पास पैसे ही नहीं है व्यापारी के पास, तो वो और धंधे में पैसा लगावे, वो सिगरा पैसा टैक्स के तौर पर सरकार ने ले लो और वो गरीब जनता में बांट दो। काहे से बांट दो? क्योंकि सरकार विदेशी कंपनियों को भारत में नहीं बुला रही थी, भारत की कंपनियां बिना नहीं भारत में रखी। पहली उदारीकरण की नीति थी, अब जाए लागू करो, जैसे ही जाए लागू करो, जितनी विदेशी की कंपनियां शेयर भारत में आएगी, शेयर कंपनियां भारत में आएगी। अब तब तक निजीकरण लागू कर दो। निजीकरण का मतलब जी होते हुए प्राइवेटाइजेशन, कि जो कंपनियां भी अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना देंगे, समझ गए। लेकिन प्रोडक्ट जैसे कि कोई खाद्य कंपनी है, चॉकलेट बना रही है, लेकिन अब चॉकलेट बनाते रहते हैं, बाकी टेस्टिंग फूड अधिकारी करेगा, फूड अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर होते वो चेकिंग करेगा, बुझ जाएगा वो चॉकलेट पहले मैनेजर खाओ, पहले तुम खाओ तब जनता में भेजी, पहले एक चॉकलेट बनाई और जहर मिला दो, सिगरेट चॉकलेट में मिले हो बांट दे, एक तरह पूरी भारतीय जनसंख्या सोएगी। तो जी चेक है कि आवत है जी बिस्कुट बनाई पार्ले जी, आज की डेट में पूरे भारत में खाई जा रही है, तो पार्ले जी अब खाई जा रही है पूरे भारत में, और पार्ले जी मिला दो जहर, जाके चेकिंग को करेगा फूड इंस्पेक्टर, पहले वो भाई जहर बना पर कंपनी ने खवा दो, तुम खाओ दो, बाकी बाद भारत में बेचे का आदेश दिया कि अब तुम भारत में जाए बेच सकते। तुम देखो पार्ले जी वाले ने अपनी क्वालिटी, पहले एक पार्ले जी में 14 बिस्कुटें आवती 5 रुपये को आवती, आज एक पार्ले जी में 6 बिस्कुटें आवते तो 5 रुपये को आवती। तो बिन्ने क्या करो है कि क्वालिटी में कमी ना करी, क्वांटिटी में कमी कर दे, 14 से कहाँ आए 6 बिस्कुट, 8 बिस्कुट घटा दिए, पर रुपया की 5 ही आए। तब तक है वो वैश्वीकरण लागू। देखो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
वैश्वीकरण का चीज का होता है कि विदेशी संबंध। अब तुम इंटरनेशनल रिलेशन बना सकते हो दूसरे देश से, समझे? क्या मतलब होता है वैश्वीकरण? बाहर के पर्यटक तुम्हारे देश में घूम सकते हैं या तुम्हारे पर्यटक किसी दूसरे देश में जाके घूम सकते हैं। तो समझिए, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आगे जो कंपनियां बाहर की बिल पे तो फिर आगे टैक्स लग जाती है। हाँ, सभी कंपनियां जैसे कि अपने भारत में एक हिस्सा है गुजरात। यहाँ गुजरात के अंदर जितनी कंपनियां रहेंगी बिन पैसे टैक्स नहीं लगाओ, लेकिन बिन कंपनियों से एक चीज कह दी गई है कि तुम जी प्रोडक्ट बना रहा ना, तुम जी माल बना रहा है जी भारत में नहीं बेचेंगे, तुम कहाँ बेचेंगे जाए? विदेश में। और जब तुम विदेश में बेचेंगे तो हम विदेशियों से टैक्स लेंगे, ना कि तुम पैसे टैक्स लेंगे, समझ गए? जैसे तुमने प्रोडक्ट की कीमत बनाई 5 रुपये, बना लो, अब तुमने कही जी हम अमेरिका में बेचेंगे जाएंगे, तो लेके जाओ अमेरिका में। जैसे ही जी अमेरिका में पहुंचेंगे 2 रुपये भारत सरकार बना देगी, तो अब जाए कीमत क्या रुपये आएगी? 7। 2 रुपये भारत सरकार ले जाएगी, 5 रुपये में कंपनी लेके जाएगी। अब भारत सरकार कंपनी पर तो टैक्स ना ले रही, जो खरीद रहा होगा वापस से टैक्स ले रहे थे। लेकिन अगर भारत के और हिस्सा में कंपनी चालू है और वहां उत्पादन है रहा हो, तो बा कंपनी पर तो नियम है नहीं कि तुम भारत में नहीं बेचे विदेश में बेचेंगे। अब तो तुम भारत में बेचेंगे, तो अब कंपनी पर टैक्स ले रहा है। अब सरकार कहाँ रोड पे फिरेगी तुम पे कि तुमने क्लोजर कौन दुकान पर से लाओ, तो तुम पर कहेगी लो टैक्स दे दो। सरकार क्या करेगी कि बंदी पकड़ ली, क्लोजर की फैक्ट्री पकड़ ली सरकार ने, ठीक। अब सरकार ने प्रोडक्ट की कीमत डिसाइड कर दी कि तुम एक दिन में इतने क्लोजअप बना देता। अब इतने क्लोजअप, एक क्लोजअप की कीमत कितनी है? 8 रुपये। अब हर एक क्लोजअप पे हमें 2 रुपये तुम्हें देना पड़ेगा, तो अब क्लोजअप की कीमत है 10 रुपये, समझे? अब कंपनी बेचेगी 10 रुपये, क्योंकि 2 रुपये सरकार लेगी, 8 रुपये बाकी बना देगी, समझे? ऐसे हर चीज बेचते हैं कौन पे जाके। तो आज के पहले कोई चीज नहीं बेच सकते। अब 2 रुपये तुम्हें टैक्स दो नहीं दो, लेकिन सरकार ने तुम पे से टैक्स ना लो, कौन पे से लाओ टैक्स? कंपनी पे, लेकिन कंपनी तुम पे वसूलेगी। जैसे कि आज शिक्षा के क्षेत्र में 18% टैक्स हो। जैसे कि अगर हमने 100 रुपया की कोई चीज खरीदी, कोई जैसे 100 रुपया की हमने क्लास लगी, मान लो, चलो ठीक है, तो हमें 18 रुपये सरकार लेके जाएगी, 18 रुपया सरकार लेके जाएगी जीएसटी के तौर पर, 18 रुपया मिल देती। और बच्चा पे नहीं लेगी सरकार, हम पे सरकार लेके जी कंडीशनल टैक्स। अब तुम ये चीज 3 चीज समझ गए? हाँ। तो फिर आपको बढ़ा देंगे फीस, मास्टर बढ़ा देंगे फीस, जब बढ़ा देंगे, तो सीधी सी बात है। अगर मास्टर के पास इतना खर्चा ही नहीं आवे हो कि वो अपने रुपया निकाल सके, तो क्या करे? वो टैक्स ही बढ़ावे नहीं कर। अब मास्टर के पास कहा है कि हर चीज के रुपये धन पड़ता है, नेट। अब जैसे कि तुम्हें वीडियो बन रही है, जब का नेट लगाओ पड़ता है, अब नेट का वाईफाई लगवाओ, तब वो वीडियो अपलोड होते जाके, बहुत सी चीजें रहता है, केबल बिछाओ। अब यहाँ वाईफाई अपने गांव में का सिस्टम आता है, वाईफाई दिन लेते हैं, केबल ना बिछ पाओ, वाईफाई का केबल आवत है बहुत दूर से, इतनी दूर से केबल आ गई तो काफल बिछवा गई है, समझे? ऐसा सिस्टम आता है। अब देखो हम डिमेट देते हैं। हाँ, ठीक जी, घट जाए, हम देख के तुम नोट कर लीजिए। अब देखो हम जब वित्तीय आपातकाल लागू है जाते, बाकी बात कागज से चीजें होती है अपने देश में। तो सबसे पहले एक चीज होता है अपने देश में कि सरकारी खर्चा में कटौती कर दी जाती है, समझिए? जो सरकारी जो खर्चा है वहां में कटौती कर दी जाती है। जैसे सरकार ने पहले ही खर्चा निकाल रहा हो कि हमारे इतने साल का इतने रुपये करोड़ रुपये चाहिए, तो अब बिल से बोली जाएगी जो अपना खर्चा है वह कम कर दे। जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, रोड बन रही है, हाईवे बन रही है, तो हाईवे रोक दी जाएगी। और जब तक देश में वित्तीय आपातकाल होगा तब तक रोड बंद कर दे। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग रोक दी जाएगी, जब तक देश में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल होगा तब तक वो बिल्डिंग नहीं स्टार्ट करो। जब ये हट जाओ, पैसा आ जाओ, तो फिर स्टार्ट कर देगी हमारी। तो सबसे पहले कहा जाए सरकारी खर्चा में कटौती आ जाएगी। दूसरे नंबर पर पॉइंट आवे टैक्स सत्ता देख बढ़ा कर जाए, जनता पर टैक्स लेने लगे सरकार, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा देते सरकार जनता के टैक्स के द्वारा ही देते, ताकि पहले देते ना टैक्स तुम पर से लग जाएगा। और भाई टैक्स जितने सरकारी कर्मचारी हैं, मास्टर, डॉक्टर, आर्मी में एयरफोर्स, नेवी और अपनी आर्मी, ये तीनों सेना जो रुपया मिलता है वो तुम्हारे ही टैक्स के रुपया मिलता है। 80,000 रुपए सैलरी पर मंथ,
90,000 सैलरी पर मंथ तो नहीं मिलता, तो तुम्हारे ही टैक्स के रूप में मिलता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति को छोड़कर, राष्ट्रपति को छोड़कर, राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सिगरे अधिकारी की तनख्वाह काट दी, केवल राष्ट्रपति की तनख्वाह मिलेगी। जितने वो अधिकारी है ना, सरकारी अधिकारी, तो काटी दे जाए वही ना है, अधिकारियों की तनख्वाह काट दी जाएगी या कम कर दी जाएगी। जैसे कि 80,000 है तो 10,000 दे दी जाएगी, 5,000 दे दी जाएगी, तनख्वाह काट दी जाएगी। जैसे कि हमने तुम्हें पढ़ा हो तो कहा आर्टिकल 43 का कहा तो आर्टिकल 43 आर्टिकल सॉरी आर्टिकल 37 का कहा तो बात योग्य नहीं, आर्टिकल 37 का कहा तो बाध्य नहीं, आर्टिकल 38 का कहा तो कल्याण बीपीएल, आर्टिकल 39 का कहा तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 40 का कहा तो पंचायत, आर्टिकल 41 का कहा तो अनुचित दशा, अनुचित दशा, आर्टिकल 42 का कहा तो कुछ कुछ दिशाओं में सुधार, आर्टिकल 42 यानी कि कुछ दिशाओं में सुधार, यानी कि तुम्हें बिल्कुल ही सैलरी बंद नहीं करनी, कुछ दिशाओं में सुधार देना पड़ेगा। और आर्टिकल 39 का कहा तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो कहा तो। लेकिन अगर देश में वित्तीय आपातकाल लगा है तो अब तुम्हें वेतन नहीं दो जाए, अब तुम्हारा वेतन काट दो जाएगा, तुम भले ही चाहे जिंदा रहो चाहे मरो। जब राष्ट्रपति शासन लगा तुम्हें किसी भी देश के ऊपर तो तुम्हारे मूलाधिकार क्या करता जाता है, सीमित, ठीक है सर। तो या राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लेगा तो राज्य के पदाधिकारी ने वेतन काट देंगे। अगर वित्तीय आपातकाल जब लगेगा तो राज्य के ऊपर नहीं लगेगा। तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा के पास पैसा है, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो अब तुम अपने पापा से पैसा मांग सकते कि नहीं मांग सकते? मांग लेंगे, तो मांग लेंगे, लेकिन वे पैसा तुम द्वारा नहीं लौटाओगे, क्योंकि तुमने उधार नहीं मांगे, अपने घर में सिर्फ रुपया मांगे। जैसे तुम कपड़ा ले गए तो घर में रुपया मांगते ना, बिल लौटाए तुम रुपये को ना, बल्कि अगर तुम्हारे पापे के पास पैसा ना है तो अब भी कल दूसरे पैसे मांगे तो बासों उधारी की जाते, तुम्हारे मेरे पैसे कर्ज ले लो। तो अब जब तुम्हारे पापा के पास पैसा ना तो ऐसी स्थिति में लगेगा वो वित्तीय आपातकाल। तुम पे पैसा ना तो आपातकाल नहीं लगेगा, तो तुम अपने ऊपर से मांग सकते हो। जैसे राज्य के पास पैसा आने को केंद्र पैसे मांग सकते हो कि हम पे रुपया नहीं है, रुपये दे देना, तो केंद्र के पास तो पैसा है, वो रुपये दे दो, ले रुपये टैक्स के तौर पर टाइम दे दो, उतने हमारे लौटा दीजिए। सरकार पर टैक्स बढ़ा देगी और लौटा के फिर दे देगी, ऊपर ले जाए, समझे? यह सिस्टम होता है। घर और देश एक तरीके के माना पड़ता है, जो चीज अपने अंदर देखो करोगे, हम राज्य और हमारे जो पापा हैं वे केंद्र है, समझ गए? अब जब पापा के पास पैसा रहेंगे तो अब राज्य की, अब पूरे देश के ऊपर क्या लग जाएगा? वित्तीय आपातकाल। राज्य के ऊपर वित्तीय आपातकाल नहीं लगेगा, राज्य के ऊपर वित्तीय आपातकाल लगेगा। समझ गए ये चीजें? वित्तीय आपातकाल समझ गए? अब आगे चले, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तीनों समझ गए? उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक, अब देखो तुम्हारे 3 आपातकाल कंप्लीट है। एलपीजी कौन कौन सा कंप्लीट है चुका? चलो, राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, 3 काल तुम्हारे कंप्लीट है, ठीक? और सर अब देखो, अब हम तुम्हें तीनों काल के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ, ये आपातकाल है, बाद फिर का वो आर्टिकल चालू है। अबे आर्टिकल नहीं चालू है, पावर वीटो, अब तुम देखो, चलो पावर वीटो चलेंगे। देखो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आर्टिकल 55 का है। हाँ, आर्टिकल 55 355 सॉरी, आर्टिकल 355 55, हाँ 355 जी का दूसरा राजकीय आपातकाल में। आर्टिकल 355 राज्य की आपातकाल में आप काय में आप तो का कहते हो? 355 खाली आप तो बस बाग उद्देश्य कहा है कि जी चीजें को उद्देश्य बाग, जैसे कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 355 ये कहता है पूर्ण बहुमत होना चाहिए। जिन्हें बताओ तुम्हें, उस राज्य सरकार के पास पूर्ण बहुमत होना चाहिए, तभी वो राज्य सरकार चल पाएगी। जी आर्टिकल 355 का। आर्टिकल 365 का कहते हैं, वो का तो बाकी केंद्र की कुछ भी होना सर दिशा में नहीं मानी जाती। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेगा राज्य सरकार, अगर नहीं करेगी तो राष्ट्रपति। तीसरा पॉइंट बताओ तुम, 358 358 का कहते हैं सर 358
358 सर 352 जैसे ही लगा तो वह सोई वो 358 चालू है तो 1900 को खत्म कर दिए, आर्टिकल 19 को खत्म कर दिए तो और 359 359 सर वो पूरे मूल अधिकार को सस्पेंड कर सकते हैं 20 और 21 को छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर। बस राष्ट्रपति कर सकता अब बता दो राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में लगता है? कौन सा राष्ट्रीय है। आपातकाल, 352 राजकीय आपातकाल आज की आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360 360 360, यानी तीनों आपातकाल इमरजेंसी का। अब इमरजेंसी नहीं रही हमारी, ठीक? हाँ यही 3 इमरजेंसी प्रदेश के अंदर। वित्तीय आपातकाल की इमरजेंसी भारत में अभी तक लगी है हाँ ना ही लगी है कभी। नहीं सन 1991 15 दिनों को बचो लेकिन इमरजेंसी नहीं लगी ताकि पहले अपन पैसा मारे समझ गए। तो अब तो बता दो मैंने कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या वे लग चुका देश के ऊपर? कौन राष्ट्रीय आपातकाल सर एक बेरी लगो एक बार इंदिरा राष्ट्रीय आपातकाल गांधी। 3 वेल लगो 1962 1971 1974 बताइए उन 3 वेल लगो 3 वेल लगो 3 ही कारण है। और राज्य की आपातकाल अनंत वेल लगो हर राज्य के ऊपर लग दो। अब पिछली बार मध्य प्रदेश के ऊपर लगो तो राज्य की आपातकाल ज्यादा पर राष्ट्रपति शासन काल। हाँ हर राज्य के ऊपर तय लगवा कि जहाँ राज्य में सरकार डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सरकार के जो विधायक होता है वे इतने खरीद दिया जाता है तो सरकार गिर जाते है। हाँ सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं बचेगा तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, सॉरी राष्ट्रपति शासन लगेगा। और वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक भी है। एक हो गई सन 1991 में आवश्यकता थी लगाने की पर लगवाई। अब देखो 15 दिन राष्ट्रपति की अब शक्तियों के बारे में फिर चलेंगे। तो राष्ट्रपति की अगली शक्ति को नाम है विवेकाधिकार शक्ति। कौन सा देखो विवेकाधिकार शक्ति अबे आठ है ना भाई अब नहीं है भाई के विवेकाधिकार शक्ति सुना है तुम देखो जी एक राष्ट्रपति की शक्ति है जिस शक्ति को नाम का है विवेकाधिकार। अब सुनो जा शक्ति के बारे में। अब जी शक्ति राष्ट्रपति के जी अधिकार दे देते हैं कि जब पार्लियामेंट जानती हो हाँ। जब संसद भवन में सरकार त्रिशंकु है जाए। त्रिशंकु कैसे है जाए जैसे कि जी बीजेपी जी कांग्रेस और जी अन्य कोई पार्टी ठीक। अब सरकार में टोटल लोकसभा सीटें कितनी है 543। अब जागी प्लस 1 चन्ने अब 2 दूनी 4 2 सत्य 14 2 एकम 2 यानी कि सरकार के पास सीटें चन्ने 2 से 72 तब पीएम बना पाएगी लोकसभा में। तो अब बीजेपी के पास सीट है तुम्हारी 260 260 कौन के पास है बीजेपी के पास सीट है। अब जाके पास है कछु और जाके पास है ठीक ना तो अब जय सरकार बना पाएंगे ना सरकार जय बना पाएंगे क्योंकि आधी सीटें जन के ऊपर बचेगी। अब 543 सीटें में से 260 सीटें घटाएंगे अपन तो 8 और 2 283 सीटें बची 283 बची। अब जाके आधे कर 2 एकम 2 चौक 8 2 एकम 2 141। अब 283 में से 141 जाएंगे तो 2 4 और 1 142 ये बची तुम्हारे पास। अब ये सीटें बची तुम्हारी ठीक है। अब जहां में सबसे ज्यादा सीटें कौन के पास है बीजेपी के पास। लेकिन जी सरकार बना पाएगी का दिन बना पाएगी 2 से 72 ये तीनों मिल जाए इतनी चाहिए। और कांग्रेस बना पाएगी सरकार नहीं बना पाएगी क्योंकि सीटें कम। अन्य बना पाएगी सरकार नहीं बना पाएगी। तो अब का सिस्टम और जो आपस में मिल रहा है लड़ रहे जी जे कह रहे कि हमारा पीएम बने वो तो मिलेंगे जे कह रहे हमारा पीएम बने वो तो मिलेंगे जे कह रहे हमारा पीएम बने वो तो मिलेंगे और ये को मानना रहे एक दूसरे की बात। तो अब राष्ट्रपति क्या करेंगे विवेकाधिकार शक्ति के थ्रू राष्ट्रपति पे ये अधिकार आते हो कि जो तीनों पार्टी में से किसी एक व्यक्ति को जो जीते हुआ व्यक्ति को राष्ट्रपति उठाएंगे और पीएम बनाएंगे। सुनो जो 3 पार्टी में से कोई जो जीता हुआ व्यक्ति है सांसद है जीता हुआ इतने में से बाहर राष्ट्रपति उठाएंगे कि तुम इतिहास बांटेंगे तुम चलो वहां से पीएम पद की शपथ लो। शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास किसी भी व्यक्ति को उठा के पीएम बना सकते। और जो पीएम बनाने के बाद जो जिनमें से एक व्यक्ति पीएम बनेगा जाके ऊपर जी आदेश रातो जी बोलेगा खम देगा वो कि तुम्हें 30 दिन को समय देना 30 दिन को।
तुम लोकसभा के अंदर बहुमत सिद्ध करते हो, तुम अपनी पार्टी की 272 सीटें गिनाए दोगे 30 दिनों के अंदर। तो अब कुछ समय होगा कि जो राष्ट्रपति जो व्यक्ति उठाएगा पीएम बना रहे वो क्या दिनों तक रहेगा? 30 दिनों तक। अगर मानो 30 दिनों के अंदर अंदर अपना बहुमत सिद्ध कर दो तो आगे पीएम बना रहेगा। अगर बहुमत सिद्ध नहीं कर पाओ तो चुनाव रद्द कराए के दोबारा चुनाव कराए जी होता है त्रिशंकु। आएगो फिर एक बार समझ लो, त्रिशंकु जब संसद भवन में त्रिशंकु सरकार रह जाए तो राष्ट्रपति के पास जी अधिकार रहते हो कि पार्टियों में से किसी भी सांसद को उठाकर पीएम पद की शपथ दिला सकता है। और वहां से बोले हो कि 30 दिनों को टाइम दे रहा है, 30 दिनों